नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना और आर के एस्ट्रो में मेरे साथ रोहित भंडारी जी हैं, फेमस एस्ट्रोलॉजर। आज हम चर्चा कर रहे थे बैठे-बैठे साढ़े-सती पे, तो हमने कहा कि साढ़े-सती पे वैसे तो इंटरनेट भरा पड़ा है, आप साढ़े-सती लिखिए हज़ारों वीडियो आ जाएँगे, लेकिन फिर आज के वीडियो में क्या ख़ास है? एक्चुअली साढ़े-सती है 3 फेस, ढाई, 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 ढाई-ढाई 5 और ढाई 7.5। ये 7.5 साल शनिदेव के ऐसे हैं कि इसमें अगर आपने गलती कर दी, तो फिर उसका कोई हल नहीं है। रोहित भंडारी जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले भंडारी जी, साढ़े सती को बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर तो इग्नोर ही कर देते हो यार, कुछ नहीं होता है ये, लेकिन बहुत सारे इससे सीरियसली लेते भी हैं। आप अपने एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन में अपने जीवन काल में साढ़े सती को किस तरह देखते हैं? देखिए, यहाँ पे 7.5 साल ये बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। कोई इसको माने चाहे ना माने, लेकिन फेस तो हर बंदे को करना ही पड़ता है। चाहे किसी को कम फेस करना पड़े, किसी को ज़्यादा फेस करना पड़े। क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें देखने वाली होती हैं, अभी किस राशि पे 7.5 चल रही है पहले। अगर तो वो शनि के लगन के फ़ेवर में है, शनि के फ़ेवर में है, जैसे अभी मकर राशि पे 7.5 चल रही है, मीन राशि पे चल रही है और कुंभ राशि में शनिदेव विराजमान है। तो यहाँ पर मकर राशि वालों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, कुंभ राशि को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कुछ ना कुछ तो दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी ही उनको। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए तुला राशि पे 7.5 चल रही हो, तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं करती। लेकिन बाकी राशियों पर, गुरु की राशियों पर, मंगल की राशियों पर खास तौर पे शनि का बुरा प्रभाव हमेशा बना ही रहता है। लेकिन ये चीज़ें देखनी पड़ेगी कि साढ़े-साती चल कहाँ पे रही है और कितनी देर के लिए चल रही है। ये 7.5 साल होते हैं, ये लाइफ में इंसान की उम्र में 3 बार साढ़े-साती आती है। एक बचपन में आती है, एक जवानी में आती है और एक बुढ़ापे में आती है। 3 बार ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं हर इंसान को। तो साढ़े-साती को समझने के लिए सबसे पहले ये चीज़, जो नए लोग हैं जिनको नहीं समझ इस बारे में, उनको सबसे पहले अपनी राशि की देखनी है कि राशि कौन-सी है। अगर तो आपकी राशि के शनि ऊपर चल रहे हैं, तो भी साढ़े-साती चल रही है। मान लीजिए आपकी कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि में भी शनि बैठे हैं, तो यहाँ पर कुंभ राशि पर भी शनि का प्रभाव रहेगा, साढ़े-साती चलेगी। मान लीजिए आपकी मकर राशि है, उससे पहले वाली राशि है, तो भी शनि का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। अगर अगली राशि के ऊपर है, जैसे मीन राशि है, तो मीन राशि पर भी शनि का प्रभाव रहेगा। तो ये चीज़ें फेस करनी ही पड़ती है हर बंदे को, उतार-चढ़ाव तो आएँगे ही आएँगे, लेकिन ये दिक्कत देखनी पड़ेगी भी आपकी लगन कुंडली के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से, वो कितनी प्रॉब्लम देगा और कितनी प्रॉब्लम नहीं देगा। चलो और एक्सप्लेन थोड़ा-सा ईज़िली कर देते हैं, जो लोग नए हैं। आप लोग अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में अपनी कुंडली खोलिए ऑनलाइन और वहाँ देखिए कि उन 12 घरों में से चंद्रमा या इंग्लिश में अगर लिखा हो तो एमओ मून लिखा होगा, वो कहाँ पड़ा है। जहाँ भी वो पड़ा है, जिस भी नंबर में, घर में नहीं, वहाँ पे नंबर लिखा होगा एक, वही आपकी राशि है। और मौजूदा दौर में मकर, कुंभ और मीन, इन 3 पर साढ़े-साती का दौर चल रहा है। मकर पर लास्ट यानी उतरती हुई, कुंभ पर सेकंड फेज़ और मीन की तो अभी शुरू ही हुई है। तो रोहित जी, सबसे पहले कि शनिदेव ने इसको ढाई, ढाई, ढाई 3 फेसेज़ में डिवाइड क्यों किया? इसका क्या राज़ है? देखो, सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर समझने वाली कि शनि एक घर को क्रॉस करते-करते 2.5 साल लगा देते हैं। हुँ, 30 डिग्री, एक घर में 30 डिग्री को पूरा करने में शनिदेव को 2.5 साल लग जाते हैं। इसलिए उनको शनि कहा जाता है, क्योंकि ये शनैः-शनैः चलते हैं, धीरे-धीरे हुँ। चलते हैं और 2.5 साल लगा देते हैं। फिर अगली सा राशि में जाते हैं, तो वे दूसरी राशि में जाकर फिर ये 2.5 साल लगाते हैं। फिर तीसरी राशि में जाते हैं, फिर ये 2.5 साल लगाते हैं। इसलिए एक राशि से दूसरी राशि में जाने वक़्त 2.5 का साल का समय लग जाता है। तो ये 7.5 साल इसलिए गिने जाते हैं कि इंसान के ऊपर खराब चलने वाले हैं या उसको दिक्कत देने वाले हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ तो साथ में देखनी ही पड़ेगी कि शनि कितना खराब करेगा, कितना नहीं खराब करेगा। लेकिन साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि आपके ऊपर जो पाया चल रहा है, वो कौन-सा चल रहा है। एक पाए होते हुँ। हैं जिसको हम बोलते हैं शनि इस टाइम सोने के पाए में है, या लोहे के पाए में है, या चाँदी के पाए में है। अगर तो स्वर्ण पाए में है, शनिदेव इस टाइम चल रहे हैं आपकी राशि के ऊपर, तो सबसे खराब टाइम ये चलने वाला है। चाहे वो शनि का पहला दौर हो, चाहे दूसरा दौर हो, चाहे तीसरा दौर हो, तीनों में ही दिक्कत आएगी अगर शनि का स्वर्ण पाया आपके ऊपर चल रहा है। अगर लोहे का पाया चल रहा है, तो इतनी दिक्कत नहीं देंगे, बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। दिक्कत आएगी भी, लेकिन क्लियर होती जाएगी, लेकिन दिक्कत तो ज़रूर रहेगी। लेकिन अगर चाँदी का पाया चलेगा, तो ये आपको मेंटली हरासमेंट देने वाला टाइम होगा, डिप्रेशन वाला टाइम होगा, एंग्ज़ायटी वाला टाइम होगा।
आपको समझ नहीं आएगा मेरे साथ क्या हो रहा है, पैसा ऐसा चला जाएगा, जैसे बोलते हैं ना पैसे को घुन लग जाना, पैसे को कीड़ा लग जाना, तो पैसे हाथ से ऐसे गायब होने शुरू हो जाएँगे, इंसान कर्ज़दार शुरू हो जाएगा, कर्ज़ा इंसान के ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये दिक्कत उसको बार-बार फेस करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें हम्म। साथ में काउंट करनी ही पड़ेगी कि इंसान के ऊपर कौन-सा पाया चल रहा है, और तब ही पता चल पाएगा कि शनि की साढ़े साती कितने परसेंट रिज़ल्ट देगी और क्या रिज़ल्ट दे पाएगी। ये हर 2.5 साल में पाया चेंज होता है? जी, बिल्कुल सर। हर 2.5 साल में पाया चेंज होता है। ये पहले तीनों ही 1 आने पॉइंट आने हैं? हाँ जी? और तीनों एक-एक बार आने ही आने हैं? तीनों एक-एक बार आने ही आने हैं। तीनों एक-एक बार आने ही आने हैं। कई बार वो पहली टर्म में आ जाता है, कई बार सेकंड टर्म में आ जाता है, कई बार थर्ड टर्म में आ जाता है। ये जंतरी के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि इस टाइम कौन-सा पाया आपके ऊपर चल रहा है, उस हिसाब से आपको रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएँगे। क्योंकि ज्योतिषी ने तो ये बता दिया कि साढ़े साती चल रही है, वो कितना खराब करेगी आपके ऊपर, वो उसके लिए वो पाया देखना पड़ेगा कि इस टाइम पाया कौन-सा चल रहा है। उस पाए में अगर शनि विराजमान है, आपकी कुंडली में देख रहे हैं, तो आपको वो खराब करेंगे ही करेंगे। जिन राशियों जो पे स्वर्ण पाया चलता होगा, उसका जंतरी के जी, बारे में जंतरी में लिखा होगा। जिन पायों पर लोहे का पाया चल रहा होगा, उसकी राशियों के बारे में भी जंतरी में लिखा होगा। जिनका चंद्रमा का पाया चल रहा होगा, चांदी का पाया चल रहा होगा, वो भी जंतरी में लिखा जाता है भी कौन-कौन सी राशि के ऊपर इसका प्रभाव बना रहता है। और एक यहाँ एक पर सबसे बड़ी बात, साढ़े साती तो है ही है, एक चीज़ साथ में और काउंट करनी पड़ती है कि ढैया। अब ढैया क्या चीज़ है? ढैया कई लोग तो ये गिनते हैं कि एक राशि से दूसरी राशि तक जाते वक़्त 2.5 साल का जो समय लग गया, उसको भी ढैया कहा जाता है। भी चाहे 2.5 साल कह लो, चाहे साढ़े साती कह लो, चाहे उसको ढैया कह लो। एक ढैया ये होता है कि शनि जब अपनी चंद्रमा की राशि से चौथे घर में संचार कर रहा हो, जैसे मान लो इस हुँ, टाइम वृश्चिक राशि है जो, वृश्चिक राशि के ऊपर शनि अगर काउंट करें तो वृश्चिक राशि से 8, 9, 10 और 11, 11 नंबर राशि में विराजमान है, कुंभ राशि में विराजमान है, तो उनके ऊपर चौथा शनि का ढैया चल रहा है। चौथा शनि का ढैया जो होता है वो इतना खराब नहीं करता, लेकिन यहाँ पर वो क्या प्रॉब्लम लेके आता है, प्रॉब्लम ये लेकर आता है कि घर में सुखों की हानि करता है। घर में जो सुख आने वाले हैं, सुख बढ़ने वाले हैं, उनमें नुकसान होना शुरू हो जाता है। एक ढैया होता है अष्टम का ढैया। और वो अष्टम का ढैया क्या हुआ? वो अष्टम का ढैया इस टाइम चल रहा है कर्क राशि से। कर्क राशि से अगर आप शनि की कुंभ राशि गिनोगे तो 8वें नंबर पर आएगी। उसको बोलते हैं हुँ, अष्टम का ढैया। ये अष्टम का ढैया सबसे ज़्यादा खराब करने वाला होता है। ये 2.5 साल का पीरियड होता है, जैसे शनि का 7.5 साल का पीरियड होता है, ये पाए का 2.5 साल का पीरियड होता है। जैसे ही शनि राशि चेंज करेंगे, ये ढैया खत्म हो जाएगा। अब अष्टम का जो ढैया चलेगा तो क्या करेगा? अष्टम घर होता है मौत का। इंसान को मृत्यु तुल्य कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। इंसान के काम नहीं बनते, काम में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। जो व्यापार होता है वो लॉस की तरफ जाना शुरू हो जाता है। जो पैसे लगे हैं मार्केट में वो डूबने शुरू हो जाते हैं। तो लोगों के घर बिक जाते हैं, मकान बिक जाते हैं। जो भी साथ में सेविंग करके रखी है वो सेविंग खत्म हो जाती है। इंसान सड़क पे आ जाता है, भिखारियों जैसे हालात हो जाते हैं। ये जो ढैया अष्टम का आता है ये बहुत ज़्यादा खराब करता है। हर तरफ से दिक्कत, बीमारी, पैसा, हर तरफ से ही इंसान का नुकसान होना शुरू हो जाता है, जब ये अष्टम ढैया शुरू होता है बंदे के ऊपर। अब साढ़े साती तो देखनी ही देखनी है यहाँ पर। अब मान लीजिए कोई भी कुंडली है, इस टाइम मकर राशि पर, कुंभ राशि पर और मीन राशि पर शनि की साढ़े साती चल रही है। और कर्क राशि और वृश्चिक राशि के ऊपर ढैया चल रहा है। तो यानी कि 12 राशियों में से 5 राशियाँ खराब चल रही हैं इस टाइम, जो मैंने आपको बताई हैं। तो 5 राशियों वालों को अपना ख्याल रख के चलना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है कि अगर साढ़े साती चल रही है तो उसमें पाया कौन-सा चल रहा है? अगर ढैया चल रहा है तो आपके ऊपर कौन-सा ढैया चल रहा है? चौथा ढैया चल रहा है कि 8वां ढैया चल रहा है? तो उसके आपको उपाय करने पड़ेंगे, तभी आपको रिलीफ मिलेगी, वरना आप डूब जाओगे, पैसे नहीं बच पाएँगे। ये साढ़े साती आपको खराब कर देगी, ये ढैया आपको डुबो के रखेगा। एक बात और रोहित जी कहते हैं कि जो सेकंड फेस होता है 2.5 साल, वो सबसे खतरनाक होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो क्योंकि उस वक़्त एकदम साढ़े सती पीक पे होती है, अपने चरण पे होती है एकदम, तब इसलिए खराब होता है। कई लोग कहते हैं कि मैं अपनी पर्सनल भी अगर एग्ज़ाम्पल देके बताऊँ कि उस दौरान आपको ऑफ़र बड़े अच्छे-अच्छे मिलते हैं कि इतने कम पैसे में ये काम हम शुरू कर सकते हैं, या अपनी सेविंग आप इधर लगा दो, या ये जॉब छोड़ो इससे डबल सैलरी वाली जॉब आपको मिल रही है। और जैसे बंदा स्विच करता है, जैसे बंदा दूसरी जगह जाता है या नया काम शुरू करता है, वो पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। तो ये 2.5 साल जो सेकंड फेस वाले हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है
कि जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कुंभ राशि पर इस टाइम शनि की साढ़े साथी चल रही है, चंद्रमा विराजमान है, शनि भी विराजमान है यहाँ पर, आपकी कुंभ राशि है। तो जब मकर राशि में शनि थे तो आपके ऊपर ढैया शनि का शुरू हो गया। वो 2.5 साल आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब आपका शनि जो है वो आपके चंद्रमा से ऊपर से गुजरेगा, सेकंड फेज में आएगा, जो चंद्रमा के ऊपर से वो गुजरेगा, तो क्या होगा, मानसिक परेशानियां, धन की हानि, पैसे का नुकसान, डिप्रेशन। और क्योंकि हम लिक्विड कैश हमेशा चंद्रमा से देखते हैं, लिक्विड कैश की हमेशा कमी बनी रहेगी, कर्जा इंसान के ऊपर हो जाएगा। वो कर्जा अगर आप पहले ही लेकर बैठे हो तो वो बढ़ता जाएगा, वो 2.5 साल इंसान को फेस करने मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर जैसे ही शनि गुजरेगा, क्योंकि शनि क्या है, शनि एक विष है, शनि एक पेट्रोल है, और चंद्रमा क्या है, दूध है। और दूध के ऊपर अगर आप तेल को डालोगे तो क्या बन जाएगा, जहर बन जाएगा, तो जिंदगी में जहर बन जाता है। तो ये चीजें इंसान को इसलिए दहिये में फेस करनी पड़ती है कि सेकंड फेज में जब शनि आता है तो उसको ज्यादा फेस करनी पड़ती है। जैसे जैसे ही वो चंद्रमा से आगे निकलना शुरू हो जाता है, तो वो अगली राशि में जैसे जाता है, जैसे ये मीन राशि में लोग जाए, चंद्र शनि जाएगा, तो क्या होगा, मकर राशि वालों के लिए और कुंभ राशि वालों के लिए शनि रिलीफ देना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने चंद्रमा को आपके छोड़ दिया है, और आपकी चंद्रमा से वो पीछे हटना शुरू हो गया है। देखो ना, जब ग्रहण लगता है तो क्या होता है, जैसे जैसे राहु का जो प्रभाव होता है चंद्रमा के ऊपर आता है, वो काला होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जब शनि का प्रभाव आपके चंद्रमा के ऊपर आता है तो आपकी जिंदगी में काली अंधेरियां चलनी शुरू हो जाती हैं, काली जिंदगी काली हो जाती है, जिंदगी नर्क बन जाती है। तो जैसे जैसे ये उसको निकलना शुरू करेगा, उसको छोड़ना शुरू करेगा, आगे बढ़ना शुरू करेगा, तो ये ढैये का प्रभाव खत्म होना शुरू हो जाएगा, और साढ़े साथी का प्रभाव भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। और जो जो आपको नहीं मिला था, जो जो आपके नुकसान हुए थे, उसको रिकवर करने की शक्ति आप में आ जाएगी। कोई ना कोई सज्जन ऐसा मिल जाएगा जो आपको फिर अच्छा करना शुरू कर देगा, कोई ना कोई साथी मिल जाएगा जो आपको आगे की तरफ लेके जाएगा। मतलब कि आपकी सोच में जो पर्दे पड़े हुए थे, आपका जो सोच नेगेटिव चल रही थी, जो सोच आपकी खराब हुई थी, जैसे रोहित जी ने कहा कि अच्छे अच्छे ऑफर आने शुरू हो जाते हैं। क्यों क्यों आते हैं अच्छे अच्छे ऑफर? क्योंकि कहते हैं कि जब कोई नुकसान होना होता है ना, तो इंसान की बुद्धि खराब हो जाती है। कहते हैं जब बुद्धि खराब होती है तो अक्ल पे पर्दा पड़ जाता है और इंसान अपने आप डूबना शुरू हो जाता है। कोई वक्त नहीं करवाता, इंसान खुद अपने आप आगे आपके अपने आप को, अपनी लाइफ को खुद खराब करना शुरू कर देता है। अपने आगे एक टोया पट लेता है, टोया खोद लेता है, जिसमें वो खुद ही डूब के मरता है। तो इसलिए ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं, और फेस हर बंदे ने की है, उससे कोई बच नहीं सकता। राजे के ऊपर अगर साढ़ सती आई है तो राजे को भी उसको कंगाली का सामना करना पड़ेगा, उसके देश में काल पड़ जाएगा, धन की हानि होगी, घर में नुकसान शुरू हो जाएगा, बीमारियों पे पैसे लगने शुरू हो जाएंगे। ये चीजें उसको बार बार फेस करनी पड़ेगी ही, तब ही ये साढ़े साथी इंसान को छोड़ती है, ऐसे वो नहीं छोड़ती। सही कहा आपने। हाँ, अच्छे-अच्छे ऑफ़र्स आते हैं और बड़ा ईज़ी लगता है, ऐसा लगता है कि यार ये तो कोई थाली में रख के लड्डू दे रहा है एकदम, पर वो इतना कड़वा होगा, ज़हरीला होगा, कोई सोच भी नहीं सकता। और ये आपने सही बताया कि जब चंद्रमा के ऊपर से गोचर करते हैं, तो शनि और चंद्र मिलके विष योग बनाते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी में बताया भी गया है। तो उतरती हुई साढ़े सती मतलब लास्ट जो 2.5 साल हैं, वो रिलीफ़ देंगे। जी, बिल्कुल, वो क्योंकि वो तब चंद्रमा अगर को आपने पिछले पिछले 5 साल में अपने लेसन सीख लिया है तो, अगर आप अभी भी उसी रास्ते पे चल रहे हो तो नहीं। जी सर, क्योंकि यहाँ पे पता क्या बात है, जब इंसान का नुकसान हो जाता है ना, तो इंसान सोचता है अब मेरे को अकल आ गई है, अब मैं आगे से ऐसी गलतियां नहीं करूंगा। ठीक है ना, क्योंकि जब तक ठोकर नहीं लगती इंसान, तो इंसान सीखता नहीं है। हम लोग कहते हैं कि धूप में बाल सफेद नहीं ऐसे किए हम लोगों ने, तो धूप में बाल सफेद करने का मतलब क्या है? धूप में बाल सफेद करने का मतलब यही है कि जिंदगी में इतनी परेशानियां देखी हैं, इतनी मुश्किलें देखी हैं, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि हमने धूप में बाल नहीं सफेद किए। तो इसका मतलब यही है कि आपकी लाइफ में जो परेशानी है उससे हमने सीखा है। जब तक आपको सीखने को नहीं मिलेगा तब तक ये शनि आपको नहीं छोड़ेगा, तब तक ये आपका नुकसान करके ही जाएगा। क्योंकि साढ़े साथी में क्या होता है, शनि आपकी लाइफ को बैलेंस करके चलता है। आपने लाइफ में जो गलतियां की हुई हैं, वो पिछली जन्मों की गलतियां हैं, उसका वो हिसाब किताब बराबर करके जाता है। तो इंसान को तब ही हुँ। छोड़ता है, जब आपके कर्मों का हिसाब तब खत्म होता है, तभी इंसान को रिलीफ मिलनी पर शुरू रोहित होती जी है। बहुत सारे लोग देखे हैं साढ़े सती में वो रंग से राजा भी बन जाते हैं, बुलंदियां ही साढ़े सती में छूते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बोला, सबसे पहले तो ये देखना है कि ये लगन के फेवर में है कि नहीं है साढ़े साथी। हम्म। ठीक है ना, अगर तो तुला लगन है, तुला लगन है तो वो आपको खराब नहीं करेगा, साढ़े साथी हम्म। खराब नहीं करेगी।
अगर आपका मकर लगन है तो आपको खराब नहीं करेगा, अगर मीन लगन है तो आपको दिक्कत देगा, अगर आपका कुंभ लगन है तो आपको दिक्कत नहीं देगा, वृषभ लगन है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर सिंह लगन है, मेष लगन है, धनु का लगन है, मीन लगन है, तो ये चीजों पर शनि आपको खराब करेगा ही करेगा। जैसे मैंने आपको पहले बोला, अभी 12 राशियों में से 5 राशियों पर शनि का प्रभाव तो पहले ही बना रहता है, साढ़े साथी के कारण। ठीक है ना, फिर उसकी दृष्टियां भी काउंट कर लो साथ में। तो अगर दृष्टियां को काउंट करेंगे साथ में, 3 दृष्टियां उसकी होती हैं शनि की, 3, 7 और 10। 5 राशियों पर प्रभाव और 3 दृष्टियां, यानी कि 8 राशियों पर शनि का प्रभाव बना रहता है, तो इंसान कैसे बच जाएगा? ठीक मतलब है ना? आपके तो कहने का मतलब है कि 12 में से 5 राशियां यानी पूरे विश्व की आधी आबादी इससे बिल्कुल, पीड़ित है, और अगर 8 राशियां गिन लें तो तकरीबन तकरीबन 70-80% जनता जो है हर वक्त शनि देव के स्कैनर में रहती है। तो ये बहुत बड़ी बिल्कुल। चीज है, और मुझे लगता है कि रोहित जी मैंने बहुत बड़ी गलती की। बड़े अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स मित्र भी हैं, जानते भी हैं, मैं खुद भी उस चीज को थोड़ा सा जानता था, लेकिन वो पर्दा पड़ गया कि 7:30 के दौरान ही मैंने कंसल्ट नहीं किया किसी से। मैंने ये चीज सोचा मैं ही नहीं कि किसी से बात की जाए। आपको यही बताने लगा हूँ। आज ही मेरे को कोई टेलीफोनिक कॉलिंग थी, आप मेरे को, वो बंदा न्यूजीलैंड में रहता है और उसने 2019 में मेरे साथ कंसल्ट किया था। तब सब कुछ ठीक था, चल रहा था, 3-4 बार बात हुई, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन आज उसने जो मेरे को बताया, उसकी मैंने कुंडली देखी और देखा भी चंद्रमा की जैसा चल रही थी और 7.5 चल रही थी 2023 से उसके ऊपर। तो क्या हो गया, वो कहना मेरा सब कुछ बिक गया, मैं सड़क पे आ गया, मेरी बीवी ने भी मेरे को छोड़ दिया, बच्चों ने भी छोड़ दिया, वहां से मेरे को निकाल दिया गया, मैं इंडिया आ गया हूँ, यहाँ भी मैं अक्टूबर से आकर बैठा हूँ और मेरी कोई सेटिंग नहीं है। तो ये चीजें इंसान को फेस करनी पड़ती है। अभी कहता है वो अगर वापस जाना है तो मेरे पास टिकट के पैसे भी नहीं है कि मैं वापस जाकर टिकट लेकर वहां जाकर दोबारा कोई सेटिंग अपनी करके शुरू करके देखूं। उसकी तो 7:30 जब चल रही पहली है। है जी, 7:30 चल रही है उनकी। हमारी साथी चल रही है और साथ में बुद्ध में चंद्र की दशा चल रही थी। ओ। कुंभ लगन था, बुध में चंद्र की दशा चल रही थी और चंद्रमा छठे घर का स्वामी बन रहा है यहाँ पर, जिसके कारण उसको कर्जा भी हो गया, बदनामी भी होगी, कोर्ट केस भी शुरू हो गया, लिटिगेशन भी हो गया, सब कुछ उसको फेस करना पड़ा। 1.5 साल का पीरियड था, अभी 1.5 साल का टाइम उसका खत्म नहीं हुआ, अभी ये पीरियड खत्म होगा जुलाई में। अभी भी 5 महीने उसके खराब पड़े हैं, अभी तो उसने 1 साल निकाला है, अभी 5 महीने का टाइम उसका और पड़ा है, अभी जिंदगी में क्या होना अभी उसको ये नहीं पता है। तो कहने का मतलब ये है, जब बुरा टाइम आता है ना तो इंसान पहुंच ही नहीं पाता, इंसान के दिमाग में ये बात ही नहीं आती कहीं किसी को दिखा ले, या अगर बात आती भी है तो हमारे पास पैसे नहीं होते उपाय करने के लिए, एस्ट्रोलजर को फीस देने के लिए पैसे नहीं होते, हमारे पास उपाय करने के पैसे नहीं होते, तो क्या करोगे आप? पर तो सब कुछ भगवान, गंवाने से अच्छा है तो मुझे लगता है कंसल्टेशन है, क्योंकि रोहित जी मैंने भी जिस तरह से गंवाया है ना, आप मानो कि क्रेडिट कार्ड से कर्जा लेके गंवाया। आप सोचो, कर्जे पे कर्जा, और वो मैं उस दौर को याद करता हूँ तो शहर जाता हूँ। आज आपसे डिस्कशन चल रही थी तो हमने सोचा कि चलो इसी को लोगों के ध्यान में लाया जाए कि कहीं आप भी उस दौर से गुजर रहे हैं और आपको भी कोई ऑफर्स आ रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो प्लीज अपनी कुंडली पहले देख लें, दिखा लें, साढ़ सती को प्रॉपरली चेक कर लें, समझ लें कि आपके चार्ट के लिए कैसे हो सकता है। राजा बनाने वाले भी हो और आप ऑफर ठुकरा दें, पर हो सकता है रंक बनाने वाले भी हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंसल्टेशन लें और उस चार्ट को उस तरीके से समझें। अब रोहित जी, जो लोग उस चीज से गुजर रहे हैं उनके लिए जेनरिक रेमेडीज, ये कहते हैं ना कि ये पेन किलर तो आप खा ही लो, कुछ देर तो रिलीफ होगा। देखिए जेनरिक रेमडीज यही है, एक ही उपाय कर सकते हो आप। आपने चावल लेने हैं, टोटा चावल, टुकड़े वाले चावल लेने हैं, साथ में सफेद तिल लेनी है और थोड़ी सी शक्कर ले लेनी है। इन तीनों चीजों को बराबर मात्रा में लेकर मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा 1 चम्मच रोज कीड़ों वाली जगह पे डालना शुरू कर दो। ये आपने डेली काम करना है, घर से जब काम पे जाना है तो जाते वक्त ये डाल के जाना ही जाना है, एक नियम बना लो। जितना शक्कर इसको गुड़ डालते वाली या चीनी वाली? शक्कर है गुड़ जी, वाली या चीनी वाली शक्कर? गुड़ वाली शक्कर नहीं, गुड़ वाली ब्राउन। ये शक्कर गुड़ वाली होती है सर, अच्छा नहीं, उसको चीनी नहीं इधर बोलते। कुछ स्टेट्स में चीनी को शक्कर ही कहते हैं, इसलिए कंफ्यूजन ना हो जाए उनको। तो ये शक्कर जो गुड़ वाली होती है वो लेनी है आपने। तीनों चीजों को मिक्स हम्म, करके आपने कीड़ों वाली जगह पर डालनी शुरू कर देनी है। किसी भी पार्क में डाल देना, किसी भी ग्रीनरी जगह पे डाल देना, कीड़े अपने आप वहां पर आके खाने शुरू कर देंगे। ये अगर आप ये उपाय करके चलते हो तो लाइफ में आपको रिलीफ मिलनी शुरू हो जाएगी, नुकसान नहीं होंगे। जो पैसे आपके गायब हो रहे हैं, पैसे जेब से भाग रहे हैं, वो बचने शुरू हो जाएंगे, उसमें कुछ बचाव हो जाएगा, आप डूबोगे नहीं।
नहीं तो डूबने में कोई कसर शनिदेव नहीं छोड़ते, इंसान को डुबो के ही रखते। एक इसमें मैंने हनुमान जी का रोल भी बहुत सुना है कि अगर हनुमान चालीसा करें या हनुमान जी को ध्याएं तो वो भी एक इसमें रिलीफ देखिए, देता है। शनिवार वाले दिन अगर आप बजरंग बाण का पाठ करते हो, सुंदरकांड का पाठ करते हो या हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, तो यहाँ पर तब भी आपको रिलीफ मिल सकती है। लेकिन ये कीड़ों वाला उपाय ज़रूर करना, क्योंकि किसी की सेवा करना सबसे बड़ा काम गिना गया है। किसी को खाने के लिए अन्न देना, दान करना, ये चीज़ें सबसे उत्तम गिनी गई हैं। अगर आप ये करते हो, साथ में सुंदरकांड का पाठ करते हो या हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, बजरंग बाण का पाठ करते हो, तो भी आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगी। क्योंकि कहते हैं ना, नासे रोग हरे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत जब बल बीरा। तो ये चीज़ें छुटकारा आपको ज़रूर दिलाएँगी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर आप बोलोगे एक बार कर लिया, मेरे को एक बार करने से फ़र्क पड़ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। कंटीन्यूअस लगातार आपको ये काम करना पड़ेगा, फिर ही आपका बचाव हो पाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया रोहित जी, बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों का भी। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दो जो लोग साढ़े सत्ती से गुज़र रहे हैं, वो खुद ही अपना चार्ट देख के थोड़ा-सा एनालाइज़ कर सकें। अब उनके लिए है कैसी है, ये तो एस्ट्रोलॉजर ही बता पाएगा। आप रोहित जी को कॉल कर सकते हैं, टेलीफ़ोनिक कंसल्टेशन के ज़रिए या वीडियो कंसल्टेशन के ज़रिए आप रोहित जी से बात कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया रोहित जी, बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद ज़रूर दें सब लोग। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में और बहुत जल्द लाइव भी हम शुरू करेंगे और आपसे मिलेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद।